हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोमेंटम क्लासेस। हम पढ़ रहे थे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। हम पढ़ रहे थे क्लास 9 चैप्टर बायोलॉजी का चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में। हमने अभी तक पढ़ा सेल की डिस्कवरी के बारे में, सेल थ्योरी के बारे में, और सेल के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े थे। सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने पढ़ा, और हम पढ़ रहे थे सेल के ऑर्गेनल्स के बारे में। लास्ट वीडियो तक हमने ये पढ़ा था, ठीक है। तो अब हमारा एक लास्ट ऑर्गेनल हमारा बचता है, कौन है? लाइसोसोम है, ठीक है। लाइसोसोम के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं आज की क्लास में। लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम सबसे पहली बात है, ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स हैं। क्या हैं? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स हैं। ऐसा स्ट्रक्चर जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। मेम्ब्रेन कैसी होती है? सिंगल मेम्ब्रेन होती है। ऑर्गेनल है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। लाइसोसोम क्या है? हमारा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है जो कि सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड है, ठीक है। इसको हम ऑल्सो नोन एज वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सेल के अंदर वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम क्या है, तो वो है हमारा लाइसोसोम, ठीक है। और इसका एक और नाम है, बहुत सारे नाम हैं इसके। एक और नाम है डाइजेस्टिव बैग्स। बैग्स मतलब ऑर्गेनल को एक जो उसको स्ट्रक्चर जो प्रोवाइडेड है, राउंडेड स्ट्रक्चर होता है इसका। तो बैग एक तरीके से वो बैग है, और डाइजेस्टिव मतलब डाइजेशन का इसका रोल है, ठीक है। डाइजेशन कैसे करता है हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे लाइसोसोम के अदर नेम, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम और डाइजेस्टिव बैग्स। और एक और नाम से हम जानते हैं इसको, सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। सुसाइडल बैग्स। अब आप समझो कि क्या ये सुसाइड करते हैं? हाँ, एग्जैक्टली ये सुसाइड करते हैं। कैसे करते हैं पढ़ते हैं अभी। लाइसोसोम का काम होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेल के अंदर कोई भी वेस्ट चीज़ है, या फिर सेल से कोई भी हार्मफुल चीज़ सेल के अंदर माइग्रेट हो चुकी है, या फिर कोई साइटोटॉक्सिक ड्रग्स है, कोई हार्मफुल ड्रग्स है, कोई हार्मफुल केमिकल है, तो सेल क्या करेगी? सेल ऑटोमेटिक उस चीज़ को, उस हार्मफुल प्रोडक्ट को लाइसोसोम के अंदर डिस्पोज कर देगी, डिस्कार्ड कर देगी। इस तरीके से इसका काम पूरा होता है कि ये क्या काम करती है? वेस्ट डिस्पोजल का काम करती है। कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ हमारी सेल के अंदर ऐसी पड़ी है जिसको हम यूज़ नहीं करना चाहते, जिसको सेल यूज़ नहीं कर रही है, तो वो लाइसोसोम के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और सेकंड नेम हमने क्या पढ़ा था कि ये डाइजेस्टिव एंजाइम का, डाइजेस्टिव बैग की तरह काम करती है। कैसे काम करती है? डाइजेशन का काम कौन करते हैं? हमारे एंजाइम्स करते हैं। कौन करते हैं? एंजाइम करते हैं। सेल के अंदर डाइजेशन का रोल कौन प्ले कर रहा है? लाइसोसोम कर रहा है। क्या डाइजेशन कर रहा है ये? सेल कोई भी फूड ले रही है डायरेक्ट, जैसे हम कोई रोटी ले रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, तो एक तरीके से डायरेक्ट हमारे अंदर उसकी प्रोसेस होने के लिए, रोटी से हमें न्यूट्रिशन लेने के लिए उसको पहले डाइजेस्ट होना पड़ेगा। वैसे ही सेल के अंदर कोई भी फूड एंटर करता है तो वो किस प्रोसेस के थ्रू जाएगा? पहले उसका डाइजेशन होना पड़ेगा। किसके थ्रू डाइजेशन होता है? हमेशा एंजाइम्स के थ्रू किसी भी चीज़ का डाइजेशन होना है, ठीक है। तो हमने कहा कि ये डाइजेशन का रोल प्ले करता है। कैसे रोल प्ले करता है? ये हमारा लाइसोसोम मान लो, सेल के अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट होता है
और यहाँ पे हमारे बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। क्या प्रेजेंट हैं? एंजाइम्स। एंजाइम क्या काम करते हैं? एंजाइम डाइजेशन में हेल्प करेगा। सेल के अंदर फूड प्रेजेंट है, उसका डाइजेशन करेगा, ठीक है। और क्या काम करेगा ये? फूड जो हमारी सेल के अंदर स्टोर हो रखा है, जैसे कि हमने पढ़ा था वैक्यूल के बारे में, फूड वैक्यूल हमने पढ़ा था लास्ट ऑर्गेनल, मतलब हमारी जो पढ़ी थी हमने वैक्यूल पढ़ा था, उसके अंदर हमने फूड वैक्यूल पढ़ा था। फूड वैक्यूल का मतलब क्या था कि जो सेल को फूड लेना होता है उतना फूड तो उसने ले लिया, लेकिन जो एक्स्ट्रा फूड उसके पास आ गया है, जिसको अभी सेल को ज़रूरत नहीं है फूड की, एक्स्ट्रा फूड उसके अंदर स्टोर हो गया है, तो ठीक है, वो बाद में यूटिलाइज़ कर ले सेल। कुछ ऐसी कंडीशन हो जाए सेल को बाहर से फूड ना मिले, तो उस टाइम पे हमारी सेल स्टार्व ना हो, भूखी ना मरे, तो उसके लिए फूड वैक्यूल होता है। तो वो जो फूड वैक्यूल हमारा स्टोर होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, लार्ज मॉलिक्यूल्स में होता है। तो हमें चाहिए सिंपल मॉलिक्यूलर फूड चाहिए, हमें सिंपल वाला फूड चाहिए ताकि हम उससे न्यूट्रिशन ले सकें, सेल न्यूट्रिशन ले सके। तो क्या करेगी ये लाइसोसोम, क्या करेंगे, जो स्टारवेशन वाली कंडीशन आएगी, स्टारवेशन का मतलब क्या होता है? स्टारवेशन का मतलब होता है भूख। भूख मतलब खाने की कमी हो गई है सेल के अंदर, तो स्टारवेशन वाली जो सिचुएशन आ जाती है, जब सेल को बाहर से फूड नहीं मिल पाता, कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है, तो उसमें फूड अंदर सेल के अंदर स्टोर है, तो उसके ऊपर ये एंजाइम्स उस पर काम करेंगे और डाइजेशन करेंगे और हमें फूड मिल जाएगा, फूड से हमें न्यूट्रिशन मिल जाएगा। और डाइजेशन क्या है? सिंपली जो सेल जो रेगुलर बेसिस पे जो फूड ले रही है उसका डाइजेशन में रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे 2 फंक्शन होंगे। थर्ड फंक्शन हमने क्या पढ़ा था? वेस्ट डिस्पोजल। कोई भी सेल जो होती है उसके अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। लाइसोसोम का काम क्या होता है? वेस्ट का काम भी होता है। क्या काम होता है इसका? कैसे काम करता है ये वेस्ट का? जैसे कोई भी सेल के अंदर वायरस आता है, कोई बैक्टीरिया आता है, सेल उसको रिकॉग्नाइज कर लेती है, उसको आइडेंटिफाई कर लेती है कि ये ख़राब चीज़ है, ये गलत चीज़ है। तो वो ख़राब चीज़, जो गलत चीज़ है, सेल के लिए हार्मफुल है, या फिर कोई एक्स्ट्रा मटेरियल जो प्रेजेंट है, जो सेल को ज़रूरत नहीं है, उसको लाइसोसोम के अंदर डाल देगी। और लाइसोसोम क्या करेगा? लाइसोसोम के अंदर जो होता है वही बात है, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और एंजाइम उनको जो हार्मफुल जो सब्सटेंसेस हमारे सेल के अंदर आ गए हैं, वायरस जो हमारी सेल के अंदर आ गए हैं, उनका डाइजेशन करेगा, उनको तोड़ देगा, उनका जो वायरलेंट वाली जो एक्टिविटीज़ है, नुकसान पहुंचाने वाले जो उसके काम थे, उसको ख़त्म कर देगा ये, ठीक है। ये बात क्लियर है? फिर हमने बोला कि ये सुसाइडल बैग्स है। सुसाइडल बैग्स कैसे हैं? क्या ये सुसाइड करते हैं? हाँ, एग्जैक्टली, ये सुसाइड करते हैं। क्या होता है कि जैसे कुछ हमारी सेल को इंजरी हो जाती है, या फिर वो ओल्ड हो जाती है, या उसकी क्या हो जाती है, उम्र हो जाती है, वो पुरानी हो जाती है, तो जो उसको जिस तरीके से उसको काम करने चाहिए, डेली की एक्टिविटी परफॉर्म करनी चाहिए, वो नहीं कर पाएगी। तो वो क्या करेगी? वो अपने आप को ख़त्म कर ले कि मेरी ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाती हूँ। तो उसमें क्या लाइसोसोम का क्या रोल होता है? बात ये आती है, लाइसोसोम हमारे क्या होते हैं, उसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम्स क्या करेंगे? हमारी इस सेल को, हमारी जो ये पुरानी वाली सेल हो गई, या फिर इंजर्ड हो गई है, घायल हो गई है किसी वजह से, या फिर बाहर की सर्कमस्टेंसेस की वजह से हमारी सेल फ्रेजाइल हो गई है, तो उससे क्या होगा कि हमारे जो लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन है वो हमारी वीक हो जाएगी। ऑटोमेटिक हमारी लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन बाहर प्रेजेंट है वो वीक हो जाएगी। वीक होके क्या करेगी? एंजाइम्स लीक कर जाएगी, हमारी सेल के अंदर बाहर आ जाएगी, जो हमारी पुरानी सेल है, ठीक है, जो बूढ़ी हो चुकी है, या फिर जिससे प्रॉपर तरीके से काम नहीं बन पा रहा है सेल का, जो उसका होना चाहिए, जो उसको करना चाहिए। तो उसके लिए वो एंजाइम हमारे लीक हो गए हैं, हमारी जो मेम्ब्रेन थी इसके अंदर से जो थे वो लीक हो गए हैं, हमारी सेल मेम्ब्रेन हमारी टूट चुकी है, बाहर उसमें सराउंडिंग में सेल के अंदर आ गई है। अब वो क्या करेगी? अब वो करेगी, ये काम करेगी कि जो हमारी जो लाइसोसोम जो है, वो एंजाइम्स जो प्रेजेंट हैं, वो सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनल्स हैं,
जितने भी कंपोनेंट्स हमारी सेल के होते हैं उन सब को डैमेज कर देगी, उन सब को ख़त्म कर देगी, डिस्ट्रक्ट कर देगी। ये कहने का मतलब ये क्या हुआ कि लाइसोसोम ने खुद की सेल को खा लिया, खुद की सेल को ख़त्म कर दिया। इसलिए हम इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग्स। किस लिए हुए सुसाइडल की बैग्स जो होती है, इसकी एक्टिविटी कैसे एक्टिवेट हुई, मतलब कैसे इसको सुसाइड करनी पड़ी। बाहर से सेल की कोई ऐसे सर्कमस्टांसिस हो गए कि सेल सर्वाइव नहीं कर पा रही है, बाहर हार्श एनवायरनमेंट है या फिर सेल हमारी पुरानी हो गई है या फिर इंजर्ड हो गई है, वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रही है, तो हमारा लाइसोसोम्स खुद की सेल को खा जाएगा। क्योंकि उस कैसे खाएगा, मेनली उसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो उसको खा जाएगा, उसको ख़त्म कर देगा, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, तो सुसाइडल बैग्स क्या करते हैं, सेल को ईट करते हैं। कैसी सेल को, पुरानी सेल को, ओल्ड सेल को या फिर इंजर्ड सेल को। तो ये था हमारा सेल ऑर्गेनेल का लास्ट टॉपिक, लाइसोसोम। हमने बहुत सारी सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा, उनका डायग्राम मैंने अच्छे से ड्रॉ किया था, बहुत सिंपल तरीके से हमने लाइसोसोम आज डिटेल में पढ़ा, वैक्यूल हमने पढ़ा, राइबोसोम हमने पढ़ा, गोल्जी एपरेटस के बारे में हमने पढ़ा था, और प्लास्टिड्स जो कि प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में पढ़ा, उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, उन सब चीज़ों के बारे में हमने अभी तक डिटेल में पढ़ लिया है। तो लास्ट टॉपिक, अब जो हमारी कंप्लीट सेल जो हमारी कंप्लीट मैंने डिस्क्राइब कर दिया है आपको, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके अंदर सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होती है। अब वो सेल करती क्या है, अब सेल की एक एक्टिविटी होती है जिसको बोलते हैं सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न क्या चीज़ होती है, डिवीज़न का मतलब क्या होता है, डिवीज़न का मतलब होता है डिवाइड करना। ठीक है, कोई भी सेल है वो डिवाइड करेगी, क्यों करेगी, ताकि न्यू सेल्स बन सके। हमने क्या पढ़ा था, एक्सपेंडेड थ्योरी ऑफ वर्काउ में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि एक्सपेंडेड थ्योरी क्या है सेल की। एक्सपेंडेड थ्योरी ये है, सेल हमारी प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती है। प्री एग्जिस्टिंग कैसे, जो हमारी पुरानी सेल है, जो हमारी जो मैच्योर सेल है, वो क्या करेगी, बड़ी हो चुकी है, अडल्ट जो सेल है, एक तरीके से हम ये वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैच्योर सेल है वो क्या करेगी, वो डिवाइड करेगी। डिवाइड करेगी किस लिए डिवाइड करेगी, ताकि न्यू सेल्स बने और मेरा काम ख़त्म हो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो, तो उसके लिए वो न्यू सेल्स बना देगी। इसके अंदर सेल डिवीजन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। कौन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, ये हम फर्दर चैप्टर्स के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अभी हम पढ़ लेते हैं एक बार सेल डिवीजन क्या चीज़ होती है। सेल डिवीजन, सेल हमारी डिवाइड करती है। कैसी सेल डिवाइड करती है, कोई इमेच्योर सेल डिवाइड नहीं करती, मैच्योर सेल हमेशा डिवाइड करेगी। फुली ग्रोन जो होगी, कौन डिवाइड करेगी, मैच्योर सेल। फुली ग्रोन जो प्रॉपर डेवलप हो चुकी है, सिर्फ ऐसी सेल डेवलप करेगी। सेल डिवीजन वाली प्रोसेस इसके अंदर होगी। किस लिए होगी, ये सेल ग्रोन हो चुकी है, इसके अंदर सेल डिवीजन होता है और ये फर्दर क्या बना देंगी, 2 से 4 न्यू सेल्स बनाने के लिए। 2 सेल भी बन सकती हैं एक सेल से, सिंगल एक मैच्योर सेल से हमारी 2 सेल्स भी बन सकती हैं न्यू सेल्स, या फिर 4 भी बन सकती हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, न्यू सेल्स बनना, तो इसको बोलते हैं हम सेल डिवीजन। कोई भी मैच्योर सेल डिवाइड करती है इनटू 2 to 3 न्यू सेल्स, डॉटर सेल। अब हम बात करते हैं कि जो मैच्योर सेल है जिसको डिवाइड होना है, उसको हम बोलते हैं पेरेंट सेल। ये कहाँ से वर्ड आया, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं
उनके अंदर रिप्रोडक्शन वाली प्रोसेस हुई और उससे हम आए, हमारे सिबलिंग्स आए, हमारी जो सिस्टर्स हैं, ब्रदर्स हैं, वो आए। तो ये क्या है, पेरेंट सेल है। इससे जो न्यू सेल्स जो बन रही हैं, पेरेंट सेल से न्यू सेल्स जो बनी, उनको हम क्या नाम देते हैं, डॉटर सेल्स। क्या बोल रहे हैं हम इनको, डॉटर सेल्स। वो 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, वो कितनी भी हो सकती है, ठीक है। वो डिवीजन पे डिपेंड करता है किस टाइप का डिवीजन हुआ है, ठीक है। तो डॉटर सेल के बारे में क्लियर हो गया, पेरेंट सेल के बारे में क्लियर हो गया। पेरेंट सेल डिवाइड करती हैं डॉटर सेल्स के अंदर बन जाती हैं। तो हमारा ये सेल डिवीजन की ज़रूरत क्या पड़ी, सेल डिवीजन की ज़रूरत क्या पड़ी, रीज़न क्या है इसके। हमारी जो बॉडी है वो किससे डेवलप हुई है, एक जाइगोट से डेवलप हुई है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर से डेवलप हुई है। ये कुछ इस तरीके का हमारा स्ट्रक्चर होता था। हमारी मदर के वोम्ब में कुछ ऐसी एक सेल होती है, उस सेल से हमारी पूरी बॉडी डेवलप हो गई है। कैसे डेवलप हुई है, सेल डिवीजन से डेवलप हुई है, ठीक है। तो क्या हुआ कि सबसे पहला रीज़न ये है कि मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि हम हैं, उनकी ग्रोथ में हेल्प करती हैं। हम बस इतने से थे, हम बस एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर थे, लेकिन हमारे अंदर सेल डिवीजन हुआ और कुछ हम इस तरीके से बन गए। ये हमारी टांगे हैं, ये हमारे हाथ हैं, ये हमारी आँखें हैं, ये बाल हैं, कुछ इस तरीके से ये हम बन गए, ठीक है। किससे बने, एक सिंगल सेल से हम कुछ इस तरीके की हमारी पूरी बॉडी डेवलप हो गई है सेल डिवीजन से, ठीक है। तो सबसे पहला रीज़न तो हमने ये पढ़ लिया कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की या फिर बॉडी की ग्रोथ के लिए सेल डिवीजन होता है। एक रीज़न ये है। सेकंड रीज़न क्या है हमारा, रिप्लेसमेंट ऑफ, किसकी रिप्लेसमेंट, ओल्ड या फिर इंजर्ड सेल। कोई भी सेल पुरानी हो जाती, कोई भी सेल ओल्ड हो जाती है तो वो क्या करती है, वो डिवाइड करती है, ताकि मेरी एक्टिविटी, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो काम मैं कर रही थी, मैं डिवाइड करके जो डॉटर सेल्स बना रही हूँ, जो न्यू सेल्स बना रही हूँ, वो ये काम ले सके, वो ये काम परफॉर्म कर सके, क्योंकि मैं अब एबल नहीं हूँ ये काम करने के लिए। तो क्या हुआ, सेकंड रीज़न हमारा क्या हुआ कि रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड या फिर इंजर्ड सेल। आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी, कोई भी हमें इंजरी हो जाती है, मान लो मेरी यहाँ से स्किन हट गई है, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, आप देखना कि 5 या 10 दिन के बाद या फिर 20 दिन के बाद फिर से हमारी न्यू स्किन बन जाती है, स्किन यहाँ पे वैसे की वैसी आ जाती है। हम बता भी नहीं सकते कि यहाँ पे इंजरी हुई थी कि नहीं हुई थी। तो वो कैसे हुआ कि न्यू सेल्स, जो हमारी जो इंजर्ड सेल हो गई थी, जो ओल्ड सेल हो गई थी, वो रिप्लेस हो गई हैं किससे, न्यू सेल से। वहाँ पे सेल डिवीज़न हुआ है, हमारी इंजर्ड हुई सेल ने डिवाइड किया कि हम तो जा रहे हैं, हम इंजर्ड हो गए, हम कुछ काम नहीं कर सकते अब नई सेल्स हम बना के जाएंगे और वही काम यहाँ पे वो अपना रोल प्ले करेंगे, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड इंजर्ड सेल्स, ठीक है। सेकंड रीज़न हमारा ये था। और थर्ड रीज़न यही है, रिपेयर में यही है कि हमारी जो स्किन रिमूव हो गई थी या फिर कुछ भी इंजरी होती है, कुछ भी इंजरी होती है, कहीं भी इंजरी होती है, तो वो कुछ दिन के बाद रिपेयर हो जाती है। तो वो क्या है, थर्ड फंक्शन, थर्ड रीज़न हमारा क्या है, रिपेयरिंग में इसका रोल होता है, किसका, सेल डिवीज़न का रोल होता है, ठीक है। और क्या रोल होता है इसका, मैंने बोला कि सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हमारे ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो मूव कर सकते हैं, जो मोटाइल हैं, जो एनिमल्स हैं, उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और जो हमारी प्लांट्स हैं उनके अंदर क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। रिप्रोडक्शन का एक अलग से चैप्टर है, वहाँ पे डिटेल में पढ़ना। पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि सेल डिवीज़न का रिप्रोडक्शन में क्या रोल होता है। रिप्रोडक्शन में रोल ये होता है
कौन सी रिप्रोडक्शन में? या तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ या फिर वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। दोनों में क्या होता है? सेल डिवीजन होता है। सेल डिवाइड करेंगी तभी ये पॉसिबल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। या फिर प्लांट का बनना या फिर हमारा बनना, हमारे से नेक्स्ट जनरेशन जो हमारे बच्चे जो होंगे वो बनेंगे। वो कहाँ से बन रहे हैं? वो सेल डिवीजन से बन रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा फोर्थ रीज़न। कहाँ गए डस्ट? अब लास्ट फंक्शन हमारा क्या है? गैमेटोजेनेसिस। अब ये क्या चीज़ होती है? जेनेसिस से आप पहले भी एक बार इंट्रोड्यूस हो चुका है कि जेनेसिस का मतलब क्या होता है। जेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन, किसी चीज़ का बनना, कुछ भी चीज़ हो सकती है वो प्रोडक्शन। जेनेसिस का मतलब ये होता है। गैमेटो मतलब गैमेट्स। अब गैमेट्स क्या चीज़ है ये तो हमने पूरे चैप्टर में नहीं पढ़ा, तो ये क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब प्रोडक्शन, गैमेटो मतलब गैमेट्स के लिए वर्ड आया। गैमेट्स क्या होती हैं? गैमेट्स हमारी रिप्रोडक्शन के लिए जो सेल ज़रूरत होती है, हमें सेल की ज़रूरत होती है, जो किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए। कौन सी सेल्स होती हैं? जैसे फीमेल के अंदर ओवा प्रेजेंट होता है और मेल के अंदर स्पर्म प्रेजेंट होता है। ये क्या है? हमारे गैमेट्स हैं। क्या है ये? रिप्रोडक्टिव सेल प्रेजेंट है। इनमें क्या होगा? ये दोनों मिलके एक जाइगोट बनाती है। जाइगोट के अंदर सेल डिवीज़न होएगा और सेल डिवीज़न के बाद हमारी एक सेल से बहुत 2 सेल बनेंगी, 2 से 4 से 6 से 8 12 20 और बहुत सारी सेल्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। और कुछ इस तरीके का ऑर्गेनिज्म आपके पास, ह्यूमन बीइंग आपके पास खड़ा होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से गैमेटोजेनेसिस, ये वर्ड हमने पढ़ा। एक वर्ड आता है प्लॉइडी। प्लॉइडी क्या चीज़ है? क्या है प्लॉइडी? ये यहाँ पे ज़रूरी है चीज़ समझनी सेल डिवीज़न के अंदर, क्योंकि उसी से चीज़ें क्लियर होगी। एक ये रीज़न भी इरेज कर देती हूँ मैं। हमने पढ़ा था सेल होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसके अंदर क्रोमेटीन होता है। पढ़ा था न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटीन हमारा बना होता है क्रोमोसोम से। किससे बना होता है? क्रोमोसोम से। क्रोमोसोम किस चीज़ का बना होता है? हमारा डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। हमारा क्रोमोसोम बना होता है, वो मिलके क्या बनाता है? हमारा क्रोमेटीन बनाता है। और क्या है प्लॉइडी का मतलब क्या होता है कि अब कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम, प्लॉइडी का मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट। हमारी जो ह्यूमन सेल्स जो होती हैं, हम जो जिस सेल से बने होते हैं, वो हमारी यूजुअली क्या होती है? वो डिप्लॉयड होती है। डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है? n इज इक्वल टू 46 क्रोमोसोम। n क्या है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम को बोला गया है। n किसको बोला गया है? 46 क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम को बोला गया। ठीक है, अब हमारे अंदर जो पेयर प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे कितने पेयर प्रेजेंट होते हैं? 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। हमारी जो प्लॉइडी का मतलब क्या होता है कि हमारी सेल, जो हमारे जो क्रोमोसोम है वो डिप्लॉयड है, हैप्लॉयड है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, या फिर डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, या फिर ट्रिप्लॉयड है, क्वाड्रप्लॉयड है, टेट्राप्लॉयड है भी बोलते हैं हम उसको। इस तरीके से बहुत सारी प्लॉइडी होती है, मतलब क्रोमोसोम के सेट कैसे होते हैं? नंबर ऑफ सेट जैसे होते हैं। ठीक है, हमने बोला कि हमारी जो ह्यूमन सेल जो होती हैं वो क्या होती हैं? वो डिप्लॉयड होती हैं। कैसी होती हैं? डिप्लॉयड। डिप्लॉयड कैसे होती हैं? 46 क्रोमोसोम। ठीक है, एक होता है वर्ड हैप्लॉयड। हैप्लॉयड का मतलब क्या होता है?
सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। और आगे हमने पढ़ना है ट्राइप्लॉइड और टेट्राप्लॉइड वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर प्लॉइडी के अंदर आती है, ठीक है। अब सेल डिवीजन का टाइप्स क्या हैं? सेल डिवीजन के दो टाइप होते हैं, एक तो होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। एक होता है हमारा माइटोसिस, एक होता है हमारा मियोसिस। मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। हमारी जो सेल होती है ये डिवाइड करेगी, इसके अंदर मान लो 10 क्रोमोसोम, कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है? 10 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है। इसके अंदर एक डिवीजन हुआ, क्या हुआ? डिवीजन हुआ। ये हमारी पेरेंट सेल है, जिसको जो मैच्योर सेल है जिसको डिवाइड होना है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्रोमोसोम है, कितने हैं? 10 हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। इसके अंदर रिडक्शनल नाम क्यों दिया गया है? रिडक्शन का मतलब होना है हाफ होना, किसी चीज़ का कम होना या फिर टूटना। क्या टूट रहा है यहाँ पे? हमारे पास थे 10 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हमारी जो डॉटर सेल जो बनी है यहाँ पे कितने क्रोमोसोम नंबर हैं? 5 क्रोमोसोम हैं। इसके पास भी 5 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं। इसको हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, क्रोमोसोम नंबर का हाफ हो जाना। क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। क्लियर है ये चीज़? उसके बाद जो होता है हमारे जो डॉटर सेल जो है हमारी, ये इनके अंदर एक और डिवीजन होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? मियोसिस के अंदर जो होते हैं हमारे 2 बार डिवीजन होंगे। एक बार डिवीजन हुआ, डॉटर सेल्स बन गई, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया। अब जो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया है, n=5 हो गई है, तो हमारी इनसे एक सेल से एक क्या बना रही है? 2 सेल बना रही है। तो कहने का मतलब ये 2 सेल बना दी इन्होंने, 2 सेल बना दी, तो हमारी कितनी होगी? 2 सेल से कितनी बनी? हमारी 4 सेल बन गई हैं। अब इनकी क्या है? क्रोमोसोम नंबर क्या है? इनका क्रोमोसोम नंबर जो है 5 रहेगा, सेम रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि अब जो यहाँ पे जो डिवीज़न हुआ है वहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं हो रहे, कुछ ऐसा डिवीज़न हुआ है, सेल भी बन गई और क्रोमोसोम नंबर भी डिवाइड नहीं हुए, तो हम इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। मतलब इक्वल है, जो हमारी जो डॉटर सेल्स थी जो डिवाइड हो रही थी उनके अंदर भी सेम क्रोमोसोम थे, और हमें जो आगे जो न्यू सेल्स बनी हैं, जो 4 न्यू सेल्स बन गई हैं, तो उनके अंदर भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। ये मेनली मियोसिस कहाँ होता है? एक सिंगल टाइम ये होता है मियोसिस हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर। कब होता है? जब उनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी होती है, तभी होता है। मियोसिस कब होता है? जब हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होनी होती है, जब ये मियोसिस वाली प्रोसेस होएगी। इससे हमें क्या मिलते हैं? गैमेट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? गैमेट्स मिलते हैं। कौन कौन से गैमेट्स? मेल से हमें क्या मिलता है? मेल से हमें मिलते हैं स्पर्म, और फीमेल जो होती है उससे हमें मिलता है ओवा, या फिर ओवम भी बोल देते हैं उसको। ये हमारे गैमेट्स मिल गए। अब जो मेल और स्पर्म और जो हमारी ओवम है, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? आगे जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारा डेवलप होगा, एक बेबी हमारा डेवलप होगा। तो इसका मेन रोल किस लिए हुआ मियोसिस का? हमारी बॉडी के अंदर हमारे गैमेट्स बनाने के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसका रोल हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। एक और डायग्राम एक बार अच्छे से ड्रॉ कर देती हूँ मैं यहाँ पे, कैसे सेल डिवीजन होता है। एक सेल से हमारी कितनी सेल डेवलप हो गई हैं? 4 सेल डेवलप हो गई हैं।
माइटोसिस को हम बाद में पढ़ते हैं, पहले यहाँ पे इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी थी पेरेंट सेल। कोई भी पेरेंट सेल है, मैच्योर सेल है, उसको डिवाइड होना है, उसको क्या करना है, उसको डिवाइड होना है। तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हमने माना था 10, वो कुछ भी हो सकता है। ह्यूमन बीइंग के हमारे अंदर कितना होता है, 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ एग्जांपल के लिए हमने क्रोमोसोम नंबर मान लिया 10। तो ये हमारी फुली मैच्योर सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्रोमोसोम नंबर है 10, हमने मान लिए। तो ये एक बार डिवीजन होगा। अब ये हमारा क्या है, फर्स्ट डिवीजन है। फर्स्ट डिवीजन जो हुआ, हमारी 2 सेल बनी, 2 डॉटर सेल्स बन गई। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। 5 इसके पास हैं और 5 क्रोमोसोम इसके पास हैं। क्रोमोसोम नंबर क्या हो गए, 5 डिवाइड हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो सेल है ये बनाएगी फर्दर 2 डॉटर सेल्स और ये बनाएगी आगे 2 डॉटर सेल्स। अब इनके अंदर जो न्यूक्लियस है, इन सेल्स के पास जो क्रोमोसोम नंबर है, इनके पास भी 5 है, इसके पास भी 5 है, यहाँ भी 5 है। ये ऐसा क्यों हुआ, ये अलग तरीके का डिवीजन हुआ। कौन सा डिवीजन हुआ, ये हमारा सेकंड डिवीजन है। कौन सा डिवीजन हुआ, ऐसा डिवीजन हुआ जिसमें क्रोमोसोम नंबर डिवाइड नहीं करते हैं, क्लियर है। तो इसलिए हमारा क्रोमोसोम नंबर सेम रह गया, क्लियर है। तो यहाँ यहाँ जो सेल थी, इन क्रोमोसोम ने जो यहाँ पे 10 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो डिवाइड हो गए हैं। डिवाइड होके ये जो सेल्स बनी हैं, इनकी अलग प्रॉपर्टी है, इसकी अलग प्रॉपर्टी है, और इनसे जो सेल बनी, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम दिए हैं, जेनेटिक मटेरियल सेम पास कर दिया, कोई चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पे कोई वेरिएशन होंगी, नहीं होंगी। तो इसका मतलब ये क्या रोल होता है इसका, मियोसिस का। इसके अंदर 2 डिवीजन होते हैं, और यहाँ हमारे माइटोसिस में क्या होता है, एक ही डिवीजन देखने को मिलेगा। एक बार माइटोसिस और डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। जो माइटोसिस जो होता है, इसको हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं हम इसको। किसको बोल रहे हैं, माइटोसिस को। इक्वेशन मतलब इक्वल क्या है, हम सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम नंबर की बात कर रहे हैं। क्रोमोसोम हाफ हुए या नहीं हुए, हाफ हो जाते हैं तो मियोसिस है, हाफ नहीं होते हैं तो हमारा क्या है, माइटोसिस है, ठीक है। इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होते, ये हमारे पास एक प्यारी सी सेल है, और सेल आगे डिवाइड हो जाती हैं, क्या बनाती हैं, 2 डॉटर सेल्स बनाती हैं। सिर्फ एक ही डिवीजन होता है इसके अंदर, आगे कुछ नहीं होगा। डॉटर सेल्स बन गई, काम ख़त्म। ये हमारी मदर सेल है, मैच्योर सेल है जिसको डिवाइड होना है। ये हमारी डॉटर सेल्स हैं, क्या है, डॉटर सेल्स है। न्यू सेल्स जो हमारी बन गई उनको हम क्या बोल रहे हैं, डॉटर सेल्स। अब हम बात करते हैं क्रोमोसोम नंबर की। हमारी जो मदर सेल थी उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर थे 10। अब उन्होंने डिवाइड किया है, क्या किया है, मदर सेल ने डिवाइड किया है। तो डिवाइड होके डॉटर सेल्स बन गई, न्यू सेल्स बन गई। तो इनके अंदर मैंने बोला कि क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होंगे, सेम होंगे। क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगा, 10 रहेगा। यहाँ पे भी कितना रहेगा, 10 रहेगा, क्लियर है। तो आई होप ये क्लियर होगी चीज़। तो हम अपनी बॉडी की बात कर लेते हैं कि माइटोसिस कहाँ होता है और मियोसिस कहाँ होता है। मियोसिस के बारे में तो मैंने अच्छा खासा एग्जांपल दे दिया है हमारी बॉडी का कि कहाँ होती है। सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी में मियोसिस जो सेल डिवीज़न है कहाँ होता है, ये होता है हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे, गैमेट्स बनाने के लिए, आगे हमारे से और नया ह्यूमन बीइंग, एक और बेबी को बनाने के लिए हमारे अंदर गैमेट्स बने, उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होएगी और गैमेट्स हमारे आपस में फ्यूज़ करेंगे, जाइगोट बनाएंगे, एक सिंगल सेल होती है जाइगोट, और फर्दर वो बहुत सारे सेल डिवीज़न उसके अंदर होंगे और वो एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो हमारा जो गैमेट बनने वाली जो प्रोसेस है
वो किससे बनी है? मियोसिस से बनी है। गैमेट क्या बोला है मैंने? गैमेट्स जो होते हैं हमारे हैप्लॉइड हैं, हाफ हो जाते हैं। हमने बोला हमारी सेल क्या होती है? ह्यूमन बीइंग की सेल डिप्लॉयड होती है, लेकिन वो अगर डिप्लॉयड डिवीजन होगा जिनके अंदर क्रोमोसोम 10 थे और 5 हो गए, हाफ हो गए हैं, तो हम उस चीज़ को क्या बोलेंगे? हैप्लॉइड हो गई है। अब इसके अंदर क्या आ गए? सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आ गए, क्रोमोसोम नंबर का हाफ हो जाना। तो ये हमारी गैमेट्स जो होते हैं हमारे क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। क्या प्लॉइडी होती है इनकी? हैप्लॉइड प्लॉइडी होती है। अगर गैमेट्स हमारे कौन से हैं? मेल है और फीमेल गैमेट है। क्या है? मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है। अब मेल गैमेट के पास क्रोमोसोम नंबर कितने थे? एग्जाम्पल मान रखा है मैंने कि 10 थे। मेल गैमेट के पास जो होते हैं वो हाफ हो चुके हैं। मैंने क्या बोला? मियोसिस हो गया, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए, गैमेट्स जो हमारे बन गए उनके पास क्रोमोसोम है। या गैमेट एक सेल ही है, केवल एक सेल ही है और कुछ नहीं है, बस नाम दिया गया है, गैमेट्स नाम दिया गया है। कौन सी सेल है? जो रिप्रोडक्शन में, नया ऑर्गेनिज्म बनने में हेल्प करेगा। ठीक है। गैमेट हमारे हैप्लॉइड होते हैं। कौन कौन से गैमेट हैं? जैसे हमारा मेल गैमेट जो होता है हमारा स्पर्म है, यहाँ पे ओवम है, ये हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है, आपस में फ्यूज़ करेगा, क्या बन जाएगा? डिप्लॉइड बन जाएगा। क्रोमोसोम नंबर हमारे कैसे हो जाएंगे? डिप्लॉइड बन जाएंगे। अब जो हमारी जो पूरी सेल हो गई है, डिप्लॉइड बन गई है, अब उससे हमारा ऑर्गेनिज्म बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि हम डिप्लॉइड सेल से ऑर्गेनिज्म क्यों बनेगा? क्योंकि हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं वो डिप्लॉइड हैं, हैप्लॉइड नहीं है। अगर हैप्लॉइड रही तो उनके अंदर कोई ऑर्गेनिज्म नहीं बन पाएगा, हमारा जो ह्यूमन बीइंग है वो नहीं बन पाएगा। ठीक है। हैप्लॉइड हमारे गैमेट्स थे, उन्होंने आपस में फ्यूज़ किया और आगे ऑर्गेनिज्म बनता है। तो हैप्लॉइड बनने वाली जो प्रोसेस है, मियोसिस, गैमेट्स बनने की जो प्रोसेस है वो किसके अंदर होती है? मियोसिस के अंदर होती है। ठीक है। इनके अंदर वेरिएशंस होते हैं। क्या हो गए? वेरिएशंस कैसे प्रेजेंट होते हैं? डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे वेरिएशन क्यों होते हैं? मैंने बोला कि इतने क्रोमोसोम, 5 क्रोमोसोम हमें लड़की से मिले, 5 क्रोमोसोम हमें लड़के से मिले, मेल से मिले, फीमेल से मिले। ठीक है। उनके क्रोमोसोम नंबर हमारे फ्यूज़ हो गए हैं। क्या हो गए? फ्यूज़ हो गए। तो मेल के जो कैरेक्टर हैं और फीमेल के जो कैरेक्टर हैं वो हमारे क्रोमोसोम के अंदर स्टोर होते हैं। जैसे हमने क्या बोला? सेल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, सेल की जो फीचर्स है, कौन डिसाइड करेगा? हमारा न्यूक्लियस डिसाइड करेगा। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम डिसाइड करेंगे। हेरिडिटी जो इन्फॉर्मेशन होती है हमारी कहाँ होती है? क्रोमोसोम के अंदर होती है, जीन्स के अंदर होती है। तो जो फीमेल के जीन थे, जो मेल के जीन थे, जो फीमेल के कैरेक्टर्स थे, मेल के कैरेक्टर्स थे, उन्होंने फ्यूज़ किया, एक ऑर्गेनिज्म बना और उनके कैरेक्टर उस बच्चे में आए, मेल के कैरेक्टर उस बच्चे के अंदर आए। तो इस तरीके से हमारे क्या हो गए? नए वेरिएशंस हमारी बच्चे के अंदर जो है वेरिएशंस देखने को मिलेंगी। क्या देखने को मिलेगी? वेरिएशन हमें देखने को मिलेगी। अगर ये सेल, अगर ये क्रोमोसोम डिवाइड ना हुए होते, डायरेक्ट मदर से हमारा एक सेल बनी, सेल से हम बन गए, ऐसे अगर सेम टू सेम क्रोमोसोम अगर हमें मिल जाते तो इसमें वेरिएशन कैसे पॉसिबल थी? कोई और क्रोमोसोम तो इसके अंदर ऐड ही नहीं हुए, तो वेरिएशन नहीं होगी इसके अंदर। इसके अंदर मियोसिस के अंदर हमें वेरिएशन इसलिए देखने को मिलती है, हैप्लॉइड उसके, हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर उसके, और हमारी मिल के डिप्लॉइड सेल बनती है, और हमारी गैमेट क्या होती है? डिप्लॉइड सेल होती है। क्लियर है? ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। इसके अंदर क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है। यहाँ पे कितने डिवीजन होते हैं? यहाँ पे 2 डिवीजन होते हैं। सबसे पहले क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शन में क्या हुआ? क्रोमोसोम नंबर का हाफ हो गया। कोई भी क्रोमोसोम नंबर है, हमारे 10 है तो 5 हो जाएंगे, 46 है हमारे बॉडी के अंदर, 46 हैं तो वो कितने हो जाएंगे? 23 क्रोमोसोम नंबर हमें देखने को मिलेंगे। हमारे स्पर्म के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे? 23 क्रोमोसोम होंगे। तो इस तरीके से हमने देखने को मिला कि इसके अंदर 2 रिडक्शन, एक तो रिडक्शनल डिवीजन होता है, दूसरा हमारा क्या होता है? इक्वेशनल डिवीजन होता है। दो डिवीजन इसके अंदर हो गए। और तीसरी बात हमने क्या कही? वेरिएशंस हमें देखने को मिलेगी। वेरिएशन हमें कैसे देखने को मिलेगी? उसके कैरेक्टर्स 2 सेल के कैरेक्टर्स मिलके एक सेल बना रही है, तो इस तरीके से हमें इनके अंदर वेरिएशंस हमें देखने को मिलती हैं। डिप्लॉयड सेल थी, उसके बाद वो हैप्लॉयड हुई, डिवाइड करी, उसके बाद फर्दर वो अगर कोई ऑर्गेनिज्म बनना है तो उसके अंदर हमारी डिप्लॉयड फिर से डिप्लॉयड बन जाएगी। तो ये हमारी मियोसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स थी। माइटोसिस में क्या हुआ? ये बहुत सिंपल डिवीजन है, इक्वेशनल डिवीजन हम इसको दूसरा नाम दिया गया है।
सिंपल हमारी एक सेल थी, उसके अंदर इतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, उन्होंने डिवाइड किया, 2 न्यू डॉटर सेल्स हमारे बन गई, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम को, इसको भी वही क्रोमोसोम, इसको भी क्रोमोसोम नंबर उतने ही दे दिए, इसको भी क्रोमोसोम नंबर उतने ही दे दिए, 10 इसको दे दिए, 10 इसको दे दिए। कोई कुछ डिवीजन हुआ? नहीं हुआ। किसी और से क्रोमोसोम लेने पड़े? नहीं लेने पड़े। तो यहाँ पे क्या हुआ, डॉटर सेल्स ने सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक्वायर किए हैं। यहाँ पे हमें कोई वेरिएशंस हमें देखने को नहीं मिलेगी। ये था हमारा माइटोसिस एंड मियोसिस का डिफरेंस। तो आज का हमारा जो ये चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यहाँ पे कंप्लीट होती है। लास्ट टॉपिक हमारा था माइटोसिस एंड मियोसिस, इसके डिफरेंसेस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। डिटेल में सेल का स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया, सेल का डिवीजन कैसे होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस वाली प्रोसेस कैसे होती है, ये इस तरीके से होती है। एक और बात पढ़ लेते हैं, माइटोसिस में क्या होता है। माइटोसिस जो होता है हमारी बॉडी के अंदर कहाँ होता है। मियोसिस तो हमने डिस्कस कर लिया कि रिप्रोडक्शन के अंदर होता है। रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हमारी बॉडी के अंदर होगी, गैमेट जब बनाने की ज़रूरत होगी, तब हमारे अंदर मियोसिस होगा। ये चीज़ तो हमने डिस्कस कर ली, लेकिन माइटोसिस रह गया। माइटोसिस कहाँ होता है हमारी बॉडी के अंदर। माइटोसिस जो है हमारी जो, एक मिनट यहाँ रब कर देती हूँ मैं, फिर लिखा जाएगा। मियोसिस को भी हटा देते हैं, हमने पढ़ लिया इसके बारे में। माइटोसिस कहाँ होगी, हमारी ह्यूमन बॉडी में। ह्यूमन बॉडी के अंदर 2 तरीके की सेल्स होती हैं। कौन कौन सी सेल्स होती हैं? एक सोमेटिक सेल्स होती है, एक जर्म सेल्स होती हैं। क्या होती हैं? सोमेटिक, सोमा का मतलब क्या होता है? बॉडी। क्या मतलब होता है? बॉडी। सोमेटिक सेल्स जो होती हैं, इसका मतलब बॉडी की सेल्स जो होती हैं। ये क्या है? जर्म सेल्स है। दूसरी टाइप क्या, हमारी 2 तरीके की सेल्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब जर्म सेल्स क्या हैं? जो रिप्रोडक्शन का काम कराएगी। क्या कराएगी? रिप्रोडक्शन का काम जहाँ होता है उनको हम बोलते हैं जर्म सेल्स। बाकी हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं उनको हमने कलेक्टिवली एक नाम दे दिया। क्या नाम दिया है? सोमेटिक सेल्स। और दूसरी सेल्स हमारी कौन सी होती हैं? जर्म सेल्स। तो हमारी सोमेटिक सेल्स हमारी क्या करेंगी? सोमेटिक सेल्स हमारी डिवाइड करेंगी। कैसे डिवाइड करेंगी? माइटोसिस डिवीजन होगा इसके अंदर, ठीक है। माइटोसिस डिवीजन हमने क्या पढ़ा? एक इक्वेशनल डिवीजन है। क्या है? इक्वेशनल डिवीजन है। जो भी हमारी बॉडी के अंदर कोई इंजरी होती है, कोई चीज़ रिपेयर होनी है, कोई भी चीज़ रिप्लेस होनी है, तो उसके अंदर हमारा क्या होएगा? माइटोसिस डिवीजन होएगा, ठीक है। बात क्लियर है? जैसे हमारी बॉडी, जैसे नील जो हमारे रिप्लेस होते रहते हैं, ग्रोथ इनके अंदर होती रहती है, टाइम टू टाइम हमारे नेल्स बढ़ते रहते हैं। वो क्या है? हमारे नेल्स के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर हम भी ग्रो कर रहे हैं, हमारी हाइट जो ग्रो कर रही है, वहाँ पे किसका रोल प्ले होता है? माइटोसिस सेल डिवीजन का रोल प्ले होता है। वहाँ पे माइटोसिस सेल डिवाइड करेंगी, हमारी बॉडी ग्रो करेगी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इसमें जो होते हैं, वहाँ पे माइटोसिस जो होता है डिवीजन होगा हमारा, ठीक है। ये हमारी कहाँ होती है? बॉडी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। जितनी भी बॉडी सेल्स हैं, कोई भी हमारी बॉडी के अंदर इंजरी होती है, कोई भी हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी इंजरी होती है, कोई भी पार्ट हमारा इंजर्ड होता है, तो वहाँ पे सेल डिवाइड करेंगी, सेल रिपेयर करेंगी, ओल्ड सेल को रिप्लेस कर देंगी, हमारा माइटोसिस सेल डिवीजन। कैसे? हमारी स्किन जो है रिप्लेस होती रहती है। एक एग्जांपल है, हमारी स्किन टाइम टू टाइम रिप्लेस होती रहती है, और हमारी बॉडी के अंदर और भी जो सेल्स होती है, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स होती है वो रिप्लेस होती रहती है टाइम टू टाइम। उनको टाइम लगता है, और उसके बाद वो एक टाइम के बाद वो ओल्ड हो जाती हैं और वो रिप्लेस हो जाती है, उनकी एक्टिविटी सप्रेस हो जाती है। तो वो क्या करेंगी? वो उनके अंदर माइटोसिस होगा, वो नई सेल्स बना देंगी। हम काम नहीं कर पा रहे हैं, हम सेल्स बना रहे हैं, न्यू सेल्स बना के चले जाते हैं और वो रिप्लेस हो जाते हैं। तो ये हमारी बॉडी सेल्स के अंदर ये चीज़ होती है। और मियोसिस जो जर्म सेल्स थी, वहाँ पे क्या हो रहा था? हमारी गैमेट्स बन रही थी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। तो ये था हमारा माइटोसिस एंड मियोसिस, जो हमने काफ़ी सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब मोमेंटम क्लासेस।